जबलपुर के 2 नंबर पुल के पास स्थित हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल, जो पहले मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता था, वहां काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनकी ओर से नियमित रूप से भुगतान संबंधित कंपनी को किया जा रहा है और अस्पताल द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है। पेमेंट पूरा हो चुका है, हर चीज़ जा चुकी है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ से कुछ टेक्निकल रीज़न के चक्कर में उसका पेमेंट अभी कुछ भाग हुआ, बाकी का भाग प्रस्तावित है, चल रहा है। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ है और ये गलत चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं। 9 घंटे का काम, 8 घंटे का काम, 12 घंटे का काम दे रहे हैं और जो पेमेंट की दर थी वो 10,000 साढ़े 10,000 रुपये थी जी। और अगर लोग ओवर टाइम करते हैं तो 15,000। नहीं सर, मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिसका जितना टाइम किया हुआ है उसका वो पूरा पेमेंट गया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बैंक का सर्वर इशू होने के कारण अभी सर्वर डाउन था, इसलिए पेमेंट उनका पार्शली गया हुआ है। सोमवार तक या मंगलवार तक वो पूरा पेमेंट चले जाएगा। मेरी थर्ड पार्टी जो वेंडर है, SMC करके कंपनी है, वो ये उनके एक्चुअली हमने जो थर्ड पार्टी वेंडर लिया हुआ है वो बोल रहे 3 दिन 8 साल बताते जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ 4 महीनों से उनको नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत स्टेटमेंट है। हर महीने सैलरी जाती है, इस महीने थोड़ा डिले हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली। सर सैलरी किस तरीके से दी जाती है, मतलब कितनी दी जाती है और किस जो न्यूनतम वेजेस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। थर्ड पार्टी वेंडर है, उनका एक आरोप ये भी है कि हमारा PF का बता नहीं रहे हैं, ना नंबर दे रहे PF का। नहीं इसका पूरा SMC वाले जो कर्मचारी हमारे साथी है, जियाउद्दीन आइए बताइए, हर चीज़ प्रोसेस में, ऐसा कुछ नहीं है। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जी। कोई परेशानी नहीं है, सर्वर का इशू है जी, तो 3 महीने से अस्पताल सर्वर का नहीं सर, ऐसा 3 महीने का बिल्कुल नहीं। हमारा तो थर्ड पार्टी वेंडर है। थर्ड पार्टी हम लोग का नहीं है। हम मैं तो थर्ड- सफाई हमारा मतलब नहीं देने है के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट। देखा जाए आधिकारिक तौर पे मैं हूँ भी नहीं, लेकिन आप लोग की रिस्पेक्ट करते हो और हम सब एक ही शहर के वासी हैं, तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हो, ये रीज़न क्योंकि है। सर स्टाफ तो हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो हॉस्पिटल के द्वारा जो है इनको कुछ समझाइश दी या बात करने की? हॉस्पिटल बिल्कुल, अभी हम लोग 2 घंटे से समझाइश ही दे रहे थे। पता नहीं इस बात का क्यों मतंगड़ बना दिया गया है। एक प्रोसेस रहता है, ऐसा नहीं पेमेंट ना आई हो, पेमेंट सबकी आई है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं आई है, लेकिन वो कुछ कम आई है, वो टेक्निकल रीज़न के चक्कर में कम आई है। सर 1,000 रुपये में दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पेमेंट के नाम पर हजार बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी नाम क्या कदम उठाया जाएगा इनको समझाइश देने सर के लिए? इनका समझाइश ऑलरेडी दे दी है और विद इन 3 वर्किंग डेज में उनका पेमेंट उनके खाते में आ जाएगा। हमारा टेंडर हुआ था, हमको बोला गया था 10,200 रुपये 9 घंटे की ड्यूटी के दिए जाएंगे और 15,400 रुपये दिए जाएंगे 12 घंटे के। 12 घंटे की ड्यूटी करवा ली गई है और आप कह रहे हैं कि हमारे SMC के नियम ये है कि हम 9 घंटे से 10वें घंटे का पैसा नहीं देंगे। तीसरी चीज़, हमें जब टेंडर में लगाया गया था तब कहा गया था 5 से 6 तारीख को पेमेंट होगी। पहले महीने बहाना दिया गया कि टेंडर आया इसलिए सारा चीज़ सिस्टमेटिक होने के लिए टाइम लगेगा। दूसरे महीने बोला गया कि 15 तारीख तक पेमेंट हो जाएगी। आज 19 तारीख हो गई है, चौथा महीना में हम लोग की सिर्फ 2 पेमेंट आई, जिसमें से कभी 850 तो कभी 5,500। इससे और PF के लिए बोलते हैं, कहते हैं कल यहाँ लिख दिया जाएगा, आप लोग नोट कर लेना। आज 15 दिन हो गए, हम लोगों का PF नंबर नहीं दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। कैसे काम करेगा आदमी? हम लोग हाउसकीपिंग में आया बाई में है, लेकिन हम लोग काम में भेदभाव नहीं करते। पेशेंट हम लोग देखते हैं, नर्सों की हम लोग सुनते हैं, डांट भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। 9 घंटे की ड्यूटी किस जगह पे होती है, लेकिन हम यहाँ पर 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ये हमारा पूरा 130 का स्टाफ था, जिसमें से सैलरी के कारण हमारे यहाँ काफी लोगों को 50 से 55 लोगों को हटा दिया गया, जिनकी आज तक पेमेंट नहीं आई। और जितने रखे गए हैं उनको भी रोज दिलासा दिया जाता है, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। हम लोग कहाँ तक सहे, आप ये बताइए। और हम लोगों को धमकी दी जाती है कि जिसको जितनी प्रॉब्लम, अगर हम अपनी समस्या बताते, सर हमारे पास किराया नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमसे कहा जाता है जिसको समस्या वो काम छोड़ सकता है। अगर काम छोड़ना होता तो हम लोग काम में क्यों लगते? हम लोगों ने हमारे HR सर को बताया, CO सर को बताया, इसके अलावा हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। हमारे HR सर ने 3 दिन का हमें टाइम दिया रहा, हमने मान लिए, हमने 3 दिन का टाइम ले लिए। आज जब हम चौथे दिन खड़े हुए हैं तो ये कहा जा रहा है कि हमारे 90
स्टाफ में से उन लोगों ने चेक कर लिया कि किसका कौन सा प्रॉब्लम है। सिर्फ एक उसी प्रॉब्लम को लेकर हम लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही। इस बहन के अकाउंट में प्रॉब्लम है, बस वही बात। जो हमारे अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोगों की सैलरी क्यों नहीं आ रही है? मेरा नाम शिवानी मतेल है। जबलपुर के बागराजी इलाके में पान के टपरे पर खड़े एक युवक पर जितेंद्र पटेल और उसके साथियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल युवक ने पहले बागराजी चौकी में शिकायत की, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसे उसके साथी जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और कुंडुम थाना को जांच के निर्देश दिए गए हैं। बागराजी से रोहित यादव और राहुल वर्मन आए हुए हैं। इनका कहना है कि कुछ मझौर गांव के लड़के आए और ये पान खा रहे थे। इन पे लगातार लाठियों से इनको पीटने लगे और इनको काफ़ी चोटें आई है। ये इलाज कराने के लिए भी हॉस्पिटल गए हुए हैं। एक शिकायत आवेदन पत्र इन्हें दिया है। तत्काल हम थाना प्रभारी कुंडम को भेजेंगे और जो मेडिकल से पूरे दस्तावेज प्राप्त करेंगे। और इनका कहना है कि हाथ में फ्रैक्चर है, तो संबंधित धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के तहत इसमें अपराध दर्ज करेंगे और इन सभी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर मतलब रोहित यादव करके है, दोस्ती है गाँव का, तो वो चाय के टपरे में खड़ा हुआ था। वहाँ से मतलब काफ़ी सारे लोग आए। अब मैं था नहीं वहाँ पे, जैसे ही पहुँचे तो खबर मिली 15-20 लोग आए इन लोग और लट्ठ चाकू आकू से मतलब हमला किए। एक लड़के को बस स्टैंड में भी मारे, राहुल वर्मन नाम है उसका, तो और रोहित को मारे तो उसके हाँ मतलब फ्रैक्चर है, 2-3 जगह से हाथ टूट गया, पैर में भी चोट है। और बगराजी चौकी में गए हम लोग, तो उन लोग बयान लिखने लगे और FIR करवाने लगे। उसकी इलाज की कोई व्यवस्था नहीं करवा रही, गाड़ी आड़ी में मतलब नहीं आ रही थी 108, तो हम लोग सीधे लेके यहाँ आ गए SP ऑफिस से, प्राइवेट वाहन से। जी अपने प्राइवेट वाहन से इधर SP ऑफिस आ गए, यहाँ से मेडिकल ले जा रहे हैं उनके इलाज के लिए। ये लोग जिनसे ये सर बहुत मतलब आपराधिक मामले इन लोग के जिला बदल की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके पहले भी मतलब कई लोगों को मार चुके हैं इन लोग। सर जित्तू जितेंद्र पटेल करके है, उसका भाई योगेश पटेल है, और सोनू रजक, विकास जायसवाल और प्रमोद पटेल पिपरिया का है वो। मतलब इन लोग काफ़ी सारी गैंग है सर, इन लोग के लड़के बहुत सारे हैं। आतंक है सर, दारू वारू का काम भी करते हैं और सगवाना का सप्लाई करते हैं। बहुत से मतलब काले धंधे, रेत का बिजनेस। जगह पे ये घटना हुई थी सर? बगराजी में तिलपुरी चौक मतलब एरिया है, उधर पास चाय पान के टपरे के पास। थाने में सुनवाई नहीं होगी? जी सर, थाने में मतलब ऐसी सुनवाई नहीं होती है, बस वो देख लेंगे, कर देंगे। नहीं आई सर मतलब। ठीक, आपका नाम? सत्यम बर्मन सर। लॉर्डगंज थाना और महिला थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बीती रात विजयनगर स्थित होटल वेलवेट इन में देह व्यापार का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने होटल संचालक प्रदीप मिश्रा, एक ग्राहक जीवन पांडे और 3 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। होटल में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापा मारा था। जांच में पता चला कि होटल में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से युवतियां बुलाई जाती थी और ग्राहकों को पहचान छिपाकर कमरा दिया जाता था। पुलिस ने होटल रजिस्टर और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिया। पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। ये थाना लॉर्डगंज चौकी यादव कॉलोनी अंतर्गत एक होटल वेलवेट इन है। इस संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, वहाँ पर वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी महिला थाना एवं थाना लॉर्डगंज और यादव कॉलोनी की संयुक्त टीम को मौके पर तस्दीक हेतु भेजा गया, और जहाँ पर इनके द्वारा ये पाया गया कि वहाँ एक व्यक्ति आपत्तिजनक अवस्था में एक महिला के साथ मिला है और 2 अन्य युवतियां भी वहां से मिली है और आपत्तिजनक सामग्रियां भी वहां से जब्त की गई है। इस घटना के उपरांत थाना लॉर्डगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अनैतिक व्यापार अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर और विवेचना की जा रही है। अभी आरोपी गिरफ्तार किए? हाँ, ये 2 आरोपी हैं। एक होटल संचालक है प्रदीप मिश्रा और दूसरा जो व्यक्ति है जो आपत्तिजनक अवस्था में मिला था जीवन पांडे निवासी रांझी, दोनों को गिरफ्तार कर विवेचना की जा रही है। कितने दिन से सूचना मिल रही थी जब ये विगत कुछ दिवस से सूचना मिल रही थी, जिस पर मुखबिर लगाए गए थे और जानकारी एकत्रित की जा रही थी। तस्दीक कराने पर घटना सही पाए जाने पर कार्रवाई। उज्जैन में मेहर दर्शन करने आए एक युवक ने खेतोला थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई है। युवक का कहना है कि वह खेतोला पेट्रोल पंप के पास पेशाब करने के लिए रुका था, तभी 4-5 हथियारबंद युवकों ने उस पर हमला कर लूटपाट की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईवे पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, इसलिए जबलपुर पुलिस पहले से अलर्ट। फरियादी सुजीत कुमार सिंह ने यह बताया कि वो उज्जैन से मैहर दर्शन के लिए आए थे और जब मैहर से वापस जा रहे थे तो खितौला का जो हाईवे है जियो पेट्रोल पंप के पास जो मोहतरा टोल से पहले पड़ता है, वहाँ पर वो टॉयलेट करने लगे तो 5 लोग आकर उनकी सोने की चैन लूट कर चले गए। वो लोग हाथ में चाकू वाकू तलवार भी रखे थे।
इस सूचना पर थाना खिटौला में ज्ञात 5 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 310(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें हम सीसीटीवी फुटेज और अपनी मुखबिरी तंत्र का सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इससे पहले भी इस रूट में लगातार घटनाएं हो रही हैं, एक दो और घटनाएं हुई हैं। हालांकि गोसलपुर की एक घटना ट्रेस भी हुई है, एक सिहोरा की घटना है जिसमें इसी तरह के लोग थे, हुलिया है, और जो पहले के जिले हैं मैहर और कटनी, उसमें भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसलिए उन जिलों से भी संपर्क में है और कोई गिरोह है जो हाईवे में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसलिए इसमें लगातार गंभीरतापूर्वक पुलिस टीमें भी लगाई गई है और जल्द ही इस गिरोह को पकड़कर इस तरह की घटनाओं का पर्दाफाश किया जाए। बनारस से हम लोग निकले थे उज्जैन के लिए, तो मैहर माता के दर्शन किए। 9 बजे खाली होने के बाद हम लोग वगैरह चला जाए, जबलपुर में रुका जाएगा, सुबह निकलेंगे उज्जैन के लिए। जबलपुर से 30-40 किलोमीटर पहले खिटौला थाना क्षेत्र में एक जगह था प्रतीक्षालय, जहाँ बना था, रोड वहाँ चौड़ा था। ड्राइवर हमारा रोड देख के चौड़ा रोक दिया, वॉशरूम करना था उसको, तो रोका तो हम भी उतर गए, हम और वो दोनों लोग उतरे हैं। उसके बाद जो है पीछे हम लोग जाके गाड़ी के पीछे वॉशरूम कर रहे थे, तब तक आ गए सब, जो है हमको पकड़ लिए। हमको पकड़ा है, देख रहे हैं, हम ड्राइवर को भी पकड़े थे। 4-5 की संख्या में थे, तो हाथ में लंबा लंबा एक टूटा तलवार टाइप चाकू लिए थे। दोनों तरफ जो धार होता है, हमको जो पड़ा था वो लिया था। वो सब वार भी कर रहे थे, तो हमारे हाथ में और यहाँ बाह में बेटे को सबको चोट भी लगी है। लेकिन ड्राइवर बुद्धिमानी किया, जो हुडर बजाया है गाड़ी का, तब उन सबों को पुलिस आई है तो भागे हैं सब जाके। किसी तरह से हम लोगों की जान बची है। और वार जो किए हैं वो सब जान से मारने की तरह वार कर रहे थे, हम लोगों को बचा नहीं रहे थे। जबलपुर पुलिस ने कोऑपरेट किया आप लोगों को? जबलपुर पुलिस का कोऑपरेशन यही कि बस मुकदमा लिख दिए हैं, बस हो गया है, आप लोग जाइए। इस तरह की घटनाएं 2-3 महीने में कई हो चुकी हैं, यही बताया गया हम लोगों को। घटना की संख्या बताया गया, अभी कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं हुआ, मुकदमा लिखा गया, बस यही हुआ है हमारे साथ। तो अब आप लोग वापस क्या यूपी जाएंगे? सर बाबा का दर्शन करने के लिए घर से निकले हैं, तो दर्शन करके ही जाएंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग जिंदा हैं। यहाँ के प्रशासन का कोई सहयोग नहीं, बस महाकाल